हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th फिजिक्स में चैप्टर 1 चल रहा है बच्चों, जिसमें आज हम एक महत्वपूर्ण समीकरण की शुद्धता की जांच करेंगे। मतलब विमीवित से समीकरण की शुद्धता की जांच करना है। इसके पहले जो भी हमने 11th क्लास के फिजिक्स पर वीडियोज़ दिए हैं वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। यदि आप वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो आप लोग बेहतर उस पर तैयारी करें। और आपको पूरे वीडियोस देखना है तो प्लेलिस्ट विजिट कर लें। इसका नोट्स लेना है तो डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सअप नंबर 9685299149 9685299149 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर शुद्धता का जाँच करना बच्चों, कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों पक्षों में शुद्धता की जाँच करनी है। इसके लिए हमको यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको देखना है टी क्या है। सरल लोलक का आवर्तकाल है बच्चों। टी क्या है? सरल लोलक का आवर्तकाल है। हमारे पास यहाँ पर एल है। एल क्या है? प्रभावकारी लंबाई है। जी क्या है बच्चों? यहाँ पर जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। तो पहले हमको इन सभी की विमाएं निकालना पड़ेगा। विमाएं का मतलब ये होता है विमीय सूत्र। तो आपको हल में लिखना है। सबसे पहले हल लिखना है, फिर टी की विमाएं, एल की विमाएं, जी की विमाएं। टी मतलब आपका होता है टाइम। आवर्तकाल भले ही बच्चों, लेकिन टाइम है, तो टाइम के लिए बीमा हम लिखेंगे केवल और केवल टी। ठीक है, टाइम के लिए बीमा टी ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एल, एल मतलब लंबाई, इसके लिए बीमा हम लिखेंगे कैपिटल एल। ये आपका कैपिटल एल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों जी, जी का क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण है, वेग बटा समय और वेग बटा दूरी बटा समय, मतलब एल टी की पावर -2। कितना बच्चों? टी की पावर -2। तो ये आपका हो गया जी की विमाएं, टी की विमाएं, एल की विमाएं और जी की विमाएं। इतना क्लियर है। अब हमको दोनों पक्षों में लेकर चलना है। आपके दोनों पक्ष हैं, एक आपका बायां पक्ष और एक आपका दायां पक्ष। इसका मतलब ये हुआ कि दाएं पक्ष की विमा और बाएं पक्ष की विमा दोनों समान आ जाए तो आप कह सकते हो समीकरण शुद्ध है। इसके बाद आपको एक लाइन और लिखना बच्चों कि जो हमारा 2 पाई है एक बीमाहीन राशि है। क्या है? 2 पाई क्या है? एक बीमाहीन राशि है। इसकी कोई बीमा नहीं है। 2 पाई क्या है? एक बीमाहीन राशि है। अब जब हम लेकर चलेंगे बाएं पक्ष की बीमाएं, तो बाएं पक्ष की बीमाएं मतलब टी की बीमाएं, बाएं पक्ष की बीमाएं मतलब टी की बीमाएं, और टी मतलब आपका समय है, तो ये आपकी टी की बीमा टी ही रहेगा। मतलब यहाँ पर आपका द्रव्यमान नहीं है, ना तो दूरी है। ये कंपलसरी है द्रव्यमान और दूरी को दर्शाना, केवल आपका टाइम है। तो बच्चों हम बाएं पक्ष की बीमा, यहाँ पे टी है, देखिए जरा, तो बाएं पक्ष की बीमा यदि हम आपसे कह दें बाएं पक्ष की बीमा, तो केवल टी होगा। तो ना तो द्रव्यमान है, ना तो दूरी है, और ना तो आपका और ना तो एम्पियर है, और कुछ भी नहीं, केवल टाइम है। तो इसलिए हमने टी बस लिखा है, द्रव्यमान और दूरी नहीं है, इसलिए यहाँ पर आप द्रव्यमान और दूरी को हटा दिए। ठीक है, बाएं पक्ष के लिए बात कर रहा हूं। अब जब मैं दाएं पक्ष पर चलूंगा बच्चों, तो दाएं पक्ष पर देखिए 2 पाई बीमाहीन राशि है, केवल एल अपान जी है। थोड़ा देखिएगा, दाएं पक्ष में केवल आपका क्या है? एल अपान जी, यानी रूट के अंदर। देखिएगा मैं आपको समझा रहा हूं। एल, एल का मतलब आपका ये कैपिटल एल। जी गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण का आपने पढ़ा है एल टी की पावर -2। अब बच्चों यदि एल से एल काट दूं तो कितना बचेगा? नीचे बचेगा टी की पावर -2। अब ये माइनस है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी टी का स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा बच्चों, तो केवल आपके पास टी बचेगा, जो कि ये m0 L0 टी के बराबर है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर मैंने किया कि जब दाएं पक्ष की बीमाएं लिया मैंने, तो 2 पाई बीमाहीन राशि मैंने पहले बता दिया। 2 पाई का कोई बीमा ही नहीं होता है, खत्म कहानी। तो उसे तो भाई मार दो गोली, खत्म। तो एल बचा, और नीचे आपका त्वरण है। त्वरण का कैसे निकालते हैं? त्वरण का होता है सूत्र वेग बटा समय। त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, और वेग बराबर होता है दूरी बटा समय। तो एक समय और आ गया तो समय का स्क्वायर हो गया। ठीक है, त्वरण बराबर वेग बटा समय और वेग बराबर दूरी बटा समय, तो ये आपका समय का स्क्वायर हो गया है। ठीक, फिलहाल इतना क्लियर बच्चों। तो यहाँ पर त्वरण का मैंने मान रखा, एल से एल कट गया, टी की पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो +2, ये रूट से वर्ग कट गया, तो आपका टी बचा, मतलब m0 L0 और टी। अब देखो दोनों पक्ष, यदि बाएं पक्ष की बात करें इतना है, दाएं पक्ष की बात करें इतना है, दोनों पक्ष की बीमाएं समान है।
तो चूंकि हम लिख सकते हैं चूंकि दोनों पक्षों की बीमाएं समान है, अतः दिया गया समीकरण क्या है बच्चों, शुद्ध है। ठीक, इस प्रकार से समीकरण की शुद्धता की जांच आप कर सकते हैं। किसी भी समीकरण, कोई भी हमारे पास समीकरण हो, विमीय विधि से आप शुद्धता की जांच कर सकते हैं, बशर्ते आपसे विमीय सूत्र आना चाहिए। विमीय सूत्र आपसे आ रहा है मतलब आप राजा हो, आप किसी का भी निकाल सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें बच्चों, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि अभी तक आपने नोट्स नहीं लिए तो नोट्स ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685 29 91 49। जय हिंद, वंदे मातरम।